सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। 75 साल हुए आज़ादी को। क्या हम आज़ाद हैं? क्या अभी भी हम गुलामी में हैं? थोड़ा सा ठीक से सोचें। इसी विषय पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कृपया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहे। देखिए, हम जब घर से बाहर निकलते ना तो जाने अनजाने में होटल में जाते हैं, जाने अनजाने में मीडिया की ओर देखते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ों पर बने रहते घंटों। जाने अनजाने में थोड़ा सा भी सर्दी हो गई, बुखार हो गया, कुछ भी हुआ तो दवाखाने में जाते, हज़ारों रुपए की दवाई लेके खा जाते। जाने अनजाने में नशीली पदार्थ का सेवन कर लेते हैं। क्या ये गुलामी नहीं है? क्या आज़ादी है? नहीं, यही गुलामी है, यही गुलामी है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमें आज़ाद रहना सिखाया है, तो जाने अनजाने में हम गुलामी की ओर गए हैं। अंग्रेज़ों की लाइफस्टाइल हमारे जीवन में उतार कर हम गुलामी की ओर जा तो नहीं रहे। इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। कैसे? तो हम सोचेंगे, हम एक बार होटल में गए तो हम सब सोचेंगे कि अरे मेरे पास पैसा है तो मैं होटल में जाऊंगा, होटल में मस्त खाना खाऊंगा। ठीक है, होटल में जाए, मस्त खाना खाए, लेकिन जो धन कमाया है हमने वो होटल में देने के लिए। एक तो होटल में धन देते तो है, लेकिन स्वास्थ्य घला के भी आते हैं, शरीर भी खराब होता है। तो काहे कि आज़ाद है हम? जाने अनजाने में मीडिया की बात सुनते हैं, नए नए फेसबुक, व्हाट्सअप घंटों देखते रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। काहे की आज़ादी है ये आज़ादी नहीं है। जाने अनजाने में थोड़े से भी बुखार हुई, सर्दी हुई, थोड़ा सा भी इधर दर्द कर रहा है, उधर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा न सोचते हुए डायरेक्ट दवाखाने में जाएंगे या मेडिसिन लेंगे, कई सारे हज़ारों रुपए के मेडिसिन खा जाएंगे। उससे शरीर और ख़राब हो जाता है। शुगर है, बीपी है, जो भी बीमारी है उसके ऊपर न थोड़ा सा सोचते हुए, उसको जीतने का अभ्यास न करते हुए हारने का ही अभ्यास करते हैं, हम दवाई ही लेते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम गुलाम नहीं हैं? जाने अनजाने में नशीले पदार्थों का सेवन करना, बार बार सेवन करना, क्या नशीली पदार्थों के हम गुलाम नहीं हुए हैं? तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सब क्यों हुआ है? कहीं ना कहीं हम अपने संस्कृति को छोड़ रहे हैं, हम अपनी सभ्यता को छोड़ रहे हैं। कैसे छोड़ रहे हैं? जैसे कि मैं उदाहरण से आपको बताता हूँ। जैसे हम अपनी माँ को अनाथालय में छोड़ के दूसरे के माँ को अगर अपने घर में रखा तो कैसा लगेगा? अपनी माँ को अनाथालय में छोड़ना और दूसरे की माता को अपने घर में रखना और उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाना, क्या वो माता आपसे प्रेम करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन वो माता जो हमसे दूर गई है वो हमारे चिंता में हमसे रूठ जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। हमारे शास्त्र है, योग है, आयुर्वेद है, जैसे भगवत गीता है, इन सारे ग्रंथों के श्लोक न पढ़ते हुए हम पाश्चात्य चीज़ों का अनुकरण कर लेते हैं। जाने अनजाने में डिस्को गाने हैं, अलग अलग तरीके के चित्र विचित्र चीज़ें हैं, हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। फटे हुए कपड़े हैं, क्या क्या अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इसकी वजह से हम गुलामी की ओर जा रहे हैं। हमें लगता है हम धन कमा रहे, ऐसा मत सोचिए। आगे आने वाली पीढ़ियों को खराब कर रहे हैं आज के युवा। तो हमें जागने की आवश्यकता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तदो द्वंद्वा न विघातः। ये क्यों होता है? अगर हमने ठाना आज से हम नहीं करेंगे ऐसा, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो हमारे मन को जानने की अत्यंत आवश्यकता है। अपने मन को जाने। मन क्या है मालूम है क्या? द्वंद्वों में फंसा है। पहले जो ज़माने थे 60-70 साल पहले, इंसान का मन ज़्यादा द्वंद्वों में नहीं था। द्वंद्व यानी क्या? अच्छा बुरा, ज़्यादा अच्छा ज़्यादा बुरा, बेकार और बेकार, ये दो तुलनात्मक माइंड है ना, इसमें मन फंसा हुआ है। इंसान को लगता है इसमें आनंद है, उसमें आनंद है, उसमें आनंद है, उसमें आनंद है, और इसमें नहीं है, इसमें बोर है। तो ये जो द्वंद्व है ना मन का, ये द्वंद्व ही कारण है इंसान को दुख में डालने का, गुलामी लेके जाने का। अभी द्वंद्वों से बाहर कैसे आए? इंसान द्वंद्व में कैसे गया है? थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा समझे। महर्षि पतंजलि लिखते हैं तो दो द्वंद्वा न विघातः। योग अभ्यास करने से द्वंद्वों से हम जीत सकते हैं। जिम करने से नहीं, जुम्बा एरोबिक्स करने से नहीं, योग करने से। योग क्या है? योग भी लोग करते, कई सारे पार्क में यहाँ वहाँ देखते, लेकिन आसन करते, बस हो गया योग। नहीं, ऐसा नहीं है। आसन भी करते हैं, वो भी इधर उधर ध्यान देते हुए करते हैं, उनका ध्यान पूरी तरह से ईश्वर पर नहीं होता। महर्षि कहते हैं
स्थिरम सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य आनंद समाप्रतिभ्या तदो द्वंद्वान विघातः। प्रयत्नपूर्वक एक आसन में शांत बैठे, आंखें बंद करे और अपने इष्ट देवता का नामस्मरण करे या चिंतन करे। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम द्वंद्वों में विजय पा सकते हैं। ठीक से द्वंद्वों में विजय ना पाने की वजह से कितना नुकसान इंसान का होता है, थोड़ा सा एक उदाहरण से समझे। इंसान आज डिप्रेशन में, तनाव में, चिंता में इसकी वजह से ही गया है, इस कारण की वजह से ही गया है। तो एक उदाहरण से समझे, जैसे इंसान के मन में द्वंद्व है। इंसान को लगता है अरे आज मुझे धन नहीं कमाया, मैं बहुत दुखी हूँ, आज मेरा ये काम नहीं हो गया, मैं दुखी हूँ, आज मेरे शरीर में दर्द तो नहीं, कहीं यहाँ तो दर्द नहीं है, कहीं यहाँ सो विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियानम प्रत्याहार। इंसान सत्ता को यानी खुद को जानना नहीं चाहता, सारी दुनिया को जानना चाहता है। तो इस खुद को जाने, खुद को जानना यानी क्या है, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, दर्द क्या है, दर्द क्या है, दर्द कहता है यहाँ पर ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान दो। शरीर कहता है अपने ऊपर ध्यान दो, ये अच्छा है, दर्द जागृत हो जाए, आहार पर ध्यान दो, विचार पर ध्यान दो। तो इंसान जाने अनजाने में और द्वंद्वों में जाता है दर्द होने के बाद। तो इसको लिए योग अभ्यास करने की आवश्यकता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे अगर यही द्वंद्व किसी गधे में होता तो क्या होता, गधा क्या बोलता, गधा बोलता अरे मेरे पीठ पर इतना बोझ दिया है, ये लोग ठीक नहीं है, इंसान नाम की चीज़ ठीक नहीं है, दिन रात मुझे मेहनत कराते हैं, रात दिन मेहनत कराते हैं, मेरा जीवन तो ऐसे ही जाने वाला है, काम कर करके मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ। ये आप खुद मस्त टीवी देखते हैं, घूमते अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और मुझे दिन भर लगाते हैं, ऐसा बोलता। लेकिन गधा क्या है, वह द्वंद्वों में नहीं है, वो भूल जाता है, उसका काम, उसको लगता है सहज मन से जीवन जीता है। जैसे एक हिरन है, हिरन के पीछे अगर शेर लगा तो क्या होगा, हिरन दौड़ेगा और हिरन शेर से जब बचेगा तो तुरंत नॉर्मल हो जाएगा, तुरंत नो टेंशन रहेगा और अपना घास खाना चालू करेगा। अगर वो हिरन की जगह इंसान का मन होता द्वंद्वों का तो क्या होता, तो सोचता अरे मैं तो अभी मर जाता, अभी मेरा कुछ खैर नहीं था, मेरा खाना हो जाता। और वो रात दिन सोता नहीं, 2-3 दिन उसको नींद नहीं आती, दिल की धड़कन कई गुना बढ़ती। लेकिन वो हिरन है, 1 सेकंड में नॉर्मल हो गया। तो ऐसे 1 सेकंड में खुद को नॉर्मल करने की सिस्टम ही योग है। तो योग का अभ्यास करें, मालिक बनकर जिए, नौकर बन के ना जिए। तो इस प्रकार से हम अपने आप को बेस्ट बनाएं, बेहतर बनाएं और योग साधना करें। निरंतर योग साधना ही सफलता का द्वार है। एक दिन जॉब नहीं गए, एक दिन बड़ा से बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन योग आज छूटना नहीं चाहिए, योग को छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तब हम दोनों से जीत पाएंगे, तब ये सारी जो बुरी आदतें ना हमसे छूट जाएगी। यही जड़ है, यही अपनी संस्कृति को हमारे पास लाने का एक ही उपाय है। जो भी हमने सुना अगर बेस्ट लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।